बाबा पतंजलि बाबा पे कुछ कहना चाहेंगे? सठिया गए हैं पतंजलि बाबा, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम को जानते हैं? चोर से सतर्क रहो, तो उससे सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। अंधभक्तों का जनाजा निकाल दिया। अंधभक्त को मूर्ख बना रहे हैं, बाकी सब अपनी जगह ठीक। राजस्थान में ये कांग्रेस जो भारत यात्रा जोड़ो यात्रा कर रही है, टोली और घाघरा पहन के इधर उधर भटकने वाले लोग, बड़ी से बड़ी हुकूमत हिटलर की भी तानाशाही चली गई इस हुकूमत, और ये फिर ये बीजेपी की हुकूमत क्या है। अभी हमारे साथ नसर नवाब है जो एमआईएम के नेता है, उनसे कुछ मुद्दे पे बात करेंगे जो कि काफ़ी सुर्खियों में है। नसर नवाब साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप दरभंगा इतने दूर से आए हैं। जी, आपका धन्यवाद, आपके चैनल और पूरे टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पूछेंगे कि देश में पठान मूवी पर विवाद हुआ, जो पठान मूवी अब तक की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी है, सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अंधभक्तों का जनाजा निकाल दिया। अंधभक्तों का इससे बुरा जनाजा कभी नहीं निकला था। पठान ने तमाम अंधभक्तों को जो है रोशनी दे दिया। उसमें एक दीपिका पादुकोण है जो बिकनी पहनी है, बनाने वाला कोई और है, सब कुछ को करने वाला कोई और है, लेकिन शाहरुख खान को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है आखिरकार? ऑफ कोर्स, स्पष्ट रूप से, चूंकि वो एक मुस्लिम एक्टर हैं, उनका नाम शाहरुख खान है, इसलिए उनको टारगेट किया गया अंधभक्तों के द्वारा। लेकिन वो भी इत्तेफाक से विफल रहे और दीपिका पहुंच गई फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल सेरेमनी में। एक पत्रकार है जिसने, मनीष कश्यप है, उसने कहा था कि इस मूवी को हम विफल बनाएंगे, गारंटी के साथ बोला था कि लिखवा लो हमसे, हम फिल्म को फॉलोअप करेंगे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा आमदनी करने वाली, सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी बनी, इस पे बारे में क्या कहेंगे? सो कॉल पत्रकार है, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन पैसे से इंजीनियर है वो। रवीश कुमार जी की बात कीजिए, अरफा खानम शेरवानी साहब की बात कीजिए, आप अपने ये फ़खरे आलम साहब की बात कीजिए, आप खुद अपनी बात कीजिए, किन किन लोगों का चर्चा कर देते हैं। या आप उसे पत्रकार नहीं मानते, लेकिन वो सन ऑफ बिहार बोलते हैं। रात में जो चौकीदार चिल्लाता है, मुझको जब कभी रास्ते से गुजरता हूँ, कोई अपने मोबाइल पे उसको सुनता है, तो मुझे लगता है कि रात का चौकीदार जो है किसी को आवाज़ दे रहा है, चोर से सतर्क रहो, तो उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाबा बागेश्वर धाम को जानते हैं? कुछ सुना है, लिटिल बिट। बाबा बागेश्वर धाम के जो वो बाबा है जो अपने चमत्कार से, हालांकि एक साइंस है, साइंस से क्या है कि आप तो पढ़े लिखे हैं, दिमाग से हर कुछ होता है, दिमाग से किसी के दिमाग को पढ़ सकते हैं, साइंस ऐसा टेक्नोलॉजी ला दिया है, तो वो साइंस का कमाल है, लोगों का कहना है। लेकिन बाबा बागेश्वर धाम कहते हैं कि ये मेरा चमत्कार है, हम बाबा भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? अंधभक्त को मूर्ख बना रहे हैं, बाकी सब अपनी जगह ठीक है। और बाबा पतंजलि बाबा पे कुछ कहना चाहेंगे? सठिया गए हैं पतंजलि बाबा, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। चोली और घाघरा पहन के इधर उधर भटकने वाले लोग, राजस्थान में ये कांग्रेस जो भारत यात्रा जोड़ो यात्रा कर रही है, उनके शीर्ष नेतृत्व को, अशोक गहलोत साहब को उन पर एक्शन और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। बेवकूफ़ आदमी है, नामुराद आदमी है, एक खास विशेष मज़हब के लोगों को टारगेट करके और इस तरह की बात और अनाप शनाप बयान देता है। अशोक गहलोत और या कांग्रेस के जो भी शीर्ष नेतृत्व है, उन तमाम लोगों को उसके विरुद्ध कार्रवाई करी। जब भारत जोड़ने की बात करते हैं और उन्हीं के राज्य में जहां उनका मुख्यमंत्री और कांग्रेस की हुकूमत है, वहां पे एक आए गाए अरु गरु आकर के जो है इस तरह का अनाप शनाप बयान दे रहा है, उसको आजीवन कारावास के लिए भेजना चाहिए। कानून से और प्रशासन से, और मैं सरकार से अपील करता हूँ, ऐसे लोगों को टाटा पोटा और एनआईए लगा करके सीधा अंदर कर दे। ऐसे पाखंडियों को क्या आप सलाह देंगे? ऐसे पाखंडियों को कहेंगे कि तुम आराम से रहो, अपनी ज़िंदगी को जियो, जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, अंधभक्त जो तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, धंधा करो। आपके कहने के मुताबिक वो बाबा नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है, बिल्कुल है, ये पूरी दुनिया बच्चे जानते हैं, वो बहुत बड़ा व्यापारी है। जैसा कि आपको पता है कि बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म लाया है, जिसे हर एक यूनिवर्सिटी ने देखना चाहते, उस बच्चे देखना चाहते। जैसे जेएनयू में हल्ला हो रहा है कि हम डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, हैदराबाद में हो रहा है, जामिया में हो रहा है, डीयू में हो रहा है हंगामा। उसके बाद केरल की बात करो तो केरल में भी हंगामा हो रहा है कि हम उस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहते हैं। ऐसा क्या खास है कि मोदी साहब ने उसको मना कर दिया देखने से? सच्चाई आज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी सच्चाई को छुपाने की जब कोई भी हुकूमत दबाव बनाती है, वो उतना ही उभरता है। अस्थिर से रहें, चैन से रहें, सच्चाई आज न कल सामने आएगी।
जिनके चेहरे पे तिनका होता है, जो कहते हैं ना चोर के दाढ़ी पे तिनका होता है, अगर ये हुकूमत इस तरह की मोदी सरकार अगर ऐसा कर रही है तो इसका मतलब है कि वो डिफ़ॉल्टर हैं, वो उसको छुपाने की, इसका मतलब उसकी काली सच्चाई को सामने रखने की कोशिश की गई होगी बीबीसी की तरफ से। बच्चे को आप क्या सलाह देंगे जो बच्चे देखने के लिए उतावला, देखने के लिए परेशान है कि हम उस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे, आखिर कुछ भी कर ले सरकार? बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है। मैं उन तमाम विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से मैं अपील करता हूं कि संविधान के दायरे में एकदम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। बड़ी से बड़ी हुकूमत, हिटलर की भी तानाशाही चली गई इस हुकूमत, और ये फिर ये बीजेपी की हुकूमत क्या है? आज न कल आपकी संविधान के दायरे में रह करके जब आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो आज न कल बीबीसी द्वारा निर्मित, हमें तो उतनी जानकारी नहीं, वो सच्चाई निकल करके आपके सामने ज़रूर आएगी। और इस चीज़ के लिए हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नसर नवाब साहब जो कि एमआईएम के नेता है। नसर नवाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका। समाचार पॉइंट को भी बहुत शुभकामनाएं।